क्या बिहार सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार से जो कुर्सी का पद है वो छीनने वाले हैं? क्या वो खिसकने वाली है? ये अब इसलिए ये सवाल आना शुरू हो गया है जब से विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे ऐसे विधायक हैं जो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं और एक तरफ बुलडोजर का कहर चला, उसी पे लोग बातचीत कर रहे हैं। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आप बिहार पर अपनी बात तो रख ही रही हैं, हम नतीजों पर भी बात कर लिए, धांधली पे भी बात कर लिए। ये नया चीज़ कहाँ से आ गया नैरेटिव पे? अब सरकार ही गिर जाएगी, बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था ना आसिफ जी कि बीजेपी हाईजैक कर चुकी है उनकी पार्टी। बोला था ना मैंने आपको, क्योंकि नीतीश जी का गृह मंत्रालय ना लेना और सम्राट चौधरी को दे देना जो इनडायरेक्टली बीजेपी की ही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत था उस वक्त कि हो सकता है कि बीजेपी, मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अभी नहीं तो आने वाले टाइम में जब 5 साल हो जाएंगे सरकार के तब कर देगी बीजेपी। पर जिस तरीके से हमने पिछले पास्ट टाइम्स में देखा है ना कि महाराष्ट्र में कैसे शिंदे को हटा दिया है ना, दिल्ली में कैसे मनोज तिवारी का चल रहा था पर रेखा गुप्ता को ला दिया, हरियाणा में भी वही हुआ। तो अब इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब वो अब नीतीश जी को हटा के खुद बीजेपी वाले अपने उनको बैठा दे किसी को भी, क्योंकि अब तो गृह मंत्रालय भी नहीं है ना अंडर कंट्रोल में, पुलिस भी नहीं है कि नीतीश जी के पास में कि वो कुछ बोल भी पाएँ, और ना उनका कोई उत्तराधिकारी है पार्टी का कि जो उसका देखभाल करे। और आप अलायंस ऐसी पार्टी के साथ में रहोगे जिसमें गद्दारी का टैग ऑलरेडी लगा हुआ है हर जगह, तो आपके साथ में वो और नीतीश जी के साथ का टैग भी तो लगता नहीं तो नीतीश जी के साथ में गद्दारी हो तो बड़ी बात नहीं है, नीतीश जी भी करते हैं। जो इंडिया अलायंस नीतीश जी की वजह से बनी थी, उसी इंडिया अलायंस को नीतीश जी छोड़ के चले गए एनडीए के साथ में, तो ऐसे लोगों के साथ में ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेकिन बिहार में लोग बीजेपी को मजबूत मान रहे, कह रहे नीतीश खत्म हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल हो चुके हैं। कोई बहुत, देखिए आप समझिए ना, नीतीश जी को ये चीज़ पता थी कि इंडिया गठबंधन के साथ में मैं रहूँगा तो मैं पावर में नहीं आने वाला, क्योंकि बोलबाला भी बीजेपी का चल रहा है हर जगह, ठीक है। और बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीके से, वोट चोरी हो, ईवीएम हो, पैसे देने हो, फ्रीबीज देने हो, हर तरीके से वो इतना जाल फेंक चुकी है कि हम सही मुद्दों पे भी उठ के आएंगे। जैसे कांग्रेस उठ के आ रही है, वो कहीं नहीं जीतने दे रहा है, वैसे वो मुझे भी नहीं जीतने दे रहा है। लेकिन ये तो हवाई बातें हो गई ना। बीजेपी को अगर हटाना होता तो सीएम नहीं बनाते, नीतीश को नहीं बनाते, किसी और को बना देते, सम्राट चौधरी। नहीं तो अगर नीतीश जी का काम रहा है सर बिहार में, सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं नीतीश जी के पीछे, आपको ये चीज़ पता होगी। नीतीश जी को अगर पूरी तरीके से हटा देते हैं, बीजेपी को वहाँ पे एनडीए को वोट किसके बेसिस पे मिला? नीतीश के फेस के हिसाब से मिला, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि नीतीश जी इस बार अपने पास में गृह मंत्रालय नहीं रखेंगे, तभी तो लोग शौक हुए ना कि सम्राट चौधरी को कैसे मिल गया। और दूसरी बात ये चीज़ कि अगर नहीं रखते और बीजेपी अगर अंदर कैसे भी उनको पता चल जाता नीतीश जी को कि मेरे को बस मुखौटा बनाया है, किसी और को खड़ा कर देंगे, तो नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ते। तो पॉलिटिक्स जो तरीके की पॉलिटिक्स है ना, वो नीतीश जी को पता है कि कहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए काम करना है। वो आए तभी उन्होंने, देखो आप ये भी चीज़ देखो, वो आए तो बजट वो लेके आए अपने साथ में, सबसे ज़्यादा बजट उनको मिला, आंध्र प्रदेश को मिला जिसमें रेड्डी ने अपना सपोर्ट दिया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पर उनको पता है कि कब तक यूज़ करना है। पावर में तो एक बार आ गए, हटा तो कोई सकता नहीं है, क्योंकि सब जगह तो कोई माइका लाल है नहीं बचा अब कि कोई हटा दे। सत्ता में हम लोग हैं, सेंट्रल लेवल में हम लोग। विधायकों की संख्या की अगर बात है तो सिर्फ 19-20 का फर्क है, 10 से आसपास हेर फेर है, ज़्यादा तो नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने भी लाचार कमजोर तो नहीं है, जानते नहीं है। हाँ। सब बिकते हैं। हाँ, नोट का ठीक है, नोट का पावर, सब बिकते हैं सर। आज आप एक MP को, MLA को आप पैसे दे के देखो, क्यों पार्टी बदलते हैं लोग? पार्टी कैसे बदलते हैं? इससे पहले एनडीए की सरकार थी तब कर लेते, नीतीश कुमार ज्यादा कमजोर थे। महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पूरी सरकार गिरा दी गई। नहीं हुआ था, आप बताइए ना, पूरी सरकार गिरा दी गई, खरीद लिया था MLA वगैरह को। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है बीजेपी इतनी अच्छी है जब उनको पता है? और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जब उनको ये सारी चीज़ें पता है तो अपने पत्ते बिछा के नहीं रखेंगे? सम्राट चौधरी को ऐसा पत्ते बिछा के रखा ना उन्होंने, गृह मंत्रालय का क्या अंदर ही अंदर सब वो चेंज कर देंगे, गृह मंत्रालय अपने पास में आ गया। नीचे जितनी भी मिनिस्ट्रीज है धीरे धीरे अपने लोगों को दे दी, अपने लोगों को बिठा दिया, चाहे तुमने उनकी पार्टी से बिठा दिया, अंदर से तो तुम्हारे मैनिपुलेटिव लोग हैं ना।